स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कंपटीशन क्लासेज में, और जितने भी एग्जाम हैं उनमें भी आपको ये 2-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को अगर आप ध्यान दो, इसका मतलब होता है, पहले वर्ड आते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन पे। सब्स्टिट्यूशन का वर्ब बना दो तो होता है सब्स्टिट्यूट। ये वर्ब है, ये नाउन है। बता चुका हूँ पहले भी क्लासेज में आपको कि TI मतलब नाउन है और सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे क्रिकेट टीम होती है तो क्रिकेट टीम में खिलाड़ी 12 चुने जाते हैं, लेकिन 11 खिलाड़ी ऑन फील्ड होते हैं। लेकिन जो 12th प्लेयर होता है वो अगर कोई इंजर्ड हो जाता है या कोई वुंड हो जाता है तो फिर उसके लिए 12th प्लेयर आता है और सब्स्टिट्यूट कर देता है। इसका मतलब होता है कि वो स्थानापन्न कहते हैं, हिंदी में कहते हैं स्थानापन्न, रिप्लेस कर देता है, टेक द प्लेस ऑफ। अगर इसका पूछा जाए तो इसका मीनिंग होता है टेक द प्लेस ऑफ, किसी के स्थान को ग्रहण कर लेना या ले लेना, स्थानापन्न। तो पूरा पूरा सेंटेंस या फ्रेज दिया होगा और आपको 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें वन वर्ड से आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। ओके, तो देखते हैं हम लोग। जैसे सेंटेंस आता है, A person who knows and can speak, और बोल सकता है many languages, बहुत सारी भाषाओं को जानता है और उनको बोल सकता है। तो वन वर्ड में कहते हैं इसको पॉलीग्लॉट, बहुभाषी होता है, इसको कहते हैं बहुभाषी। पॉली मीन्स ही मल्टी होता है, बता चुका हूं आपको। पॉली का मतलब होता है मल्टी, या फिर इसको मैनी को रिलेट करते हैं। वेरेवर यू गेट पॉली और मल्टी इट मीन्स मैनी। और ग्लॉट वर्ड आता है जैसे एपिग्लॉटिस होता है। अगर ध्यान दें तो हमारे वोकल कार्ड्स होते हैं, एपिग्लॉटिस होता है, तो जो हमें बोलने के लिए काम आता है तो उस कॉन्टेक्स्ट में लगाते हैं इसको। अगला सेंटेंस आता है आपका जो पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली, और वो है A person who collects, जो इकट्ठा करता है, पोस्टेज स्टैम्प, एक ऐसा व्यक्ति जो पोस्टेज स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है, एक हॉबी होती है। तो क्या कहेंगे इसको? ये आता है आपका फिलेटलिस्ट। एक्चुअल में वर्ड फिलेटली होता है, फिलेटली से बन जाता है फिलेटलिस्ट। अगर इसी में आ जाए कि जो हवाई टिकटों का संग्रह करता है तो एयर फिलेटली हो जाता है, तो एयर फिलेटली कह सकते हो या फिलेटलिस्ट कह सकते हैं। जितने भी एयर टिकट होते हैं, जहां जहां अपनी यात्रा की होती है, वो सब टिकट उसके पास रहते हैं, तो एयर फिलेटली भी कहलाता है। नेक्स्ट आता है अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, सिक्कों का संग्रह करने वाला, जो सिक्कों को कलेक्ट करता है वो कहलाता है न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट, ये ध्यान रखना है इसको। तो सिक्कों का संग्रह करने वाला। नेक्स्ट है अ पर्सन हु बिलीव्स इन, बिलीव के बाद इन आ जाता है, और ध्यान रखना पर्सन हु का एंटीसीडेंट है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने एंटीसीडेंट से गवर्न होता है, इसलिए बिलीफ लिखा हुआ है, यानी पर्सन की वजह से है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गोइंग आउट नेकेड, जो बाहर नेकेड जाने में बिलीव करता है, और ये होते हैं न्यूडिस्ट। न्यूडिस्ट कहाँ से आता है? न्यूड होता है, न्यूड सीन होते हैं, जैसे आप लगा देते हो मूवी वगैरह होती हैं तो न्यूड सीन रहते हैं उसमें। तो नेकेड जाने विश्वास करते हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, जहां पर जब भी प्रोटेस्ट करते हैं वहां के सिटीजन तो हाफ नेकेड हो जाते हैं या फिर फुल नेकेड हो जाते हैं, तो वो होता है आपका न्यूडिस्ट होते हैं, फ्रॉम न्यूड आता है। नेक्स्ट आता है अ मैन वोमनिश इन नेचर, एक ऐसा व्यक्ति जो वोमनिश होता है नेचर में, क्या कहलाएगा? ये आता है आपका एफिमिनेट।
अगर इस वर्ड पे ध्यान दो तो फेमिनिन जेंडर आ रहा है। वुमनिस इन नेचर या वुमनिस इन हैबिट हो सकता है, किसी भी तरह सेंटेंस हो सकता है। आप उसका सेंस समझ लेना कि नेचर में या हैबिट में या बिहेवियर में जो एक व्यक्ति है, बेसिकली पर्सन है, बेसिकली व्यक्ति है, आदमी है, मेल है, और उसकी जो हैबिट है, बिहेवियर है, नेचर है, वो वुमनिश होता है, महिलाओं की तरह होता है। इसको हम लोग अपोजिट कर देते हैं, अ वुमेन फीमेल वॉरियर भी कह सकते हैं, अ वुमेन हुज फिजिक, फिजिक माने होता है बॉडी बिल्डर, फिजिक की स्पेलिंग देख लेना, PHYSIQUE, अ वुमेन हुज फिजिक इज मैस्कुलिन, कर दो यहां मैस्कुलिन, जिसका फिजिक मैस्कुलिन होता है। या फिर अगला दिया रहता है, फ्रेज रहता है फीमेल वॉरियर, ऐसी महिला जो वॉरियर लाइक है या उसका फिजिक बॉडी बिल्डर जो शारीरिक बनावट है, कदकाठी है, वो मैस्कुलिन होता है। या फिर पुरुषों की तरह रहती है, जिसको आप कहते हैं मर्द की तरह रहती है, तो वो होता है आपका अमेजन, अमेजन रहता है। मैस्कुलिन वुमेन होती है ये, मैस्कुलिन वुमेन। तो एफेमिनेट में क्या है, ये फेमिनिन जेंडर से आता है, बेसिकली व्यक्ति या पर्सन या मेल है और बिहेव करता है वुमेन की तरह। ये बेसिकली महिला है और इसका बॉडी बिल्डर, शारीरिक बनावट रहती है, वो होती है आपकी पुरुषों की तरह, तो अमेजन कहलाता है। इसका दूसरा मीनिंग आता है, जो सबसे बड़ी नदी है ब्राजील से निकलती है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, तो उसका नाम भी आपका अमेजन है। नेक्स्ट आता है अ पर्सन हु गेट्स प्लेजर, अ पर्सन हु गेट्स प्लेजर, एक ऐसा व्यक्ति जिसको प्लेजर मिलता है बाय हर्टिंग अदर्स, दूसरों को चोट पहुंचा के, दूसरों को दुख देके, जिसको मजा आती है। और वो होते हैं, कौन होते हैं, मैसोचिस्ट, इसको कह दो कि मैसोचिस्ट। और जो प्लेजर को रिसीव करते हैं, अगर इसके अपोजिट में आते हैं तो वो वर्ड आता है सैडिस्ट। एक वर्ड मैसोचिस्ट है और एक होते हैं सैडिस्ट, जिनको रिसीव करते हैं प्लेजर बाय हर्टिंग, बाय गेटिंग हर्ट, उस तरह से आता है। तो ये जो दूसरों को दुख पहुंचा के क्रूल टाइप के होते हैं, कैलस टाइप के होते हैं, तो वो मैसोचिस्ट होते हैं, दूसरों को हर्ट करते हैं। और सैडिस्ट क्या होते हैं, जो गेटिंग हर्ट होते हैं और लेकिन हंसी करते हैं, या फिर उनको अच्छा लगता है जब कोई मार रहा होता है, पीट रहा होता है, तो वो सैडिस्ट होते हैं। अगला है अ पर्सन हु मेंड्स शूज, जो जूतों को बनाता है, मेंड्स माने होता है उनको रिपेयर करता है, और ये कहलाता है कोबलर। एक पोएम आती है, कोबलर कोबलर मेंड माई शू, गेट इट डन बाई 2:30। तो कोबलर होता है, मोची के लिए आता है। फिर है अ पर्सन हु रिपेयर्स वाटर लाइन, या फिर ड्रेनेज सिस्टम होता है घर में, और ये होते हैं आपके प्लम्बर। अगर कोई वाटर लाइन खराब है, ड्रेनेज सिस्टम खराब है, तो ये रिपेयर करते हैं, ये कहलाते हैं आपके प्लम्बर। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज, एक ऐसा डॉक्टर जो स्पेशलाइजेशन करता है इन आई डिजीजेज, आंखों का डॉक्टर होता है। वन वर्ड में कहोगे आप इसको, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। OPH, ध्यान रखना स्पेलिंग इसकी, OPHTH, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजी से बना होता है। कभी कभी ये ना दिया हो तो वर्ड रहता है ऑकुलिस्ट। ये ध्यान रखना, जो
आपके लेंसेज हैं, स्पेक्टिकल्स हैं, उनको बनाने वाले वो होते हैं आपके ऑप्टिशियन। ऑप्टिकल लिखा रहता है चश्मे की दुकानों में। अब इसी में कर देते हैं अडॉप्टर वो स्पेशलाइजेज, जिसने स्पेशलाइजेशन किया होता है इन चाइल्ड डिजीज, बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं। तो क्या कहोगे इनको? पीडियाट्रिक्स होते हैं। पीडियाट्रिक्स कह सकते हो या पीडियाट्रिशियन कह सकते हैं। जहां भी ये लगा रहता है वो पीड माने होता है चाइल्ड को रिलेट करना है। जैसे एक वनवर्ड सब्स्टिट्यूशन में वर्ड आता है पीडोफाइल। पीडोफाइल में ध्यान दो तो फिल माने लव या लाइक होता है। जो बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं उनके लिए वर्ड आता है पीडोफाइल। और उनके लिए आप सुना होगा पॉक्सो एक्ट बना हुआ है उनके लिए। और डॉक्टर वो स्पेशलाइजेज, जिसने स्पेशलाइजेशन किया होता है और इन हार्ट डिजीजेज, हार्ट डिजीजेज में तो क्या कह दोगे वन वर्ड में? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट कहाँ से आता है? कार्डियोलॉजी से आता है। जहां भी कार्डियो लिखा होगा, कार्डियो का मतलब है हम हार्ट की बात कर रहे हैं, हृदय या दिल की बात हो रही होती है। इसी से बनता है आपका एक टेस्ट होता है ईसीजी। ईसीजी का मतलब ही होता है इलेक्ट्रो। ईसीजी करा लेते हैं जो भी हार्ट का पेशेंट होता है, इनिशियल जो टेस्टिंग होती है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब हो गया, कार्डियो का मतलब ही हो गया हार्ट की जांच हो रही है। जब भी आपका मेडिकल टेस्ट होता है कहीं भी एयरफोर्स में या कहीं भी तो आपका ईसीजी कराया जाता है। फिर है अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन और स्किन डिजीजेज, जो स्किन डिजीजेज में स्पेशलाइजेशन किया होता है और वो कहलाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर माने होता है स्किन, ये होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। जैसे कुछ पाउडर होते हैं, जैसे कहते हैं उनको डर्मिकूल, गर्मियों में घमौरियां निकलती हैं तो डर्मिकूल पाउडर है। तो डर्म का मतलब ही होता है स्किन। स्किन डिजीज के स्पेशलाइजेशन या स्पेशलिस्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन वोमेन डिजीज। वोमेन डिजीजेज में जिन्होंने स्पेशलाइजेशन किया होता है, महिला रोग विशेषज्ञ होते हैं, ये डॉक्टर कहलाते हैं। शॉर्ट में गायनी कर देते हैं लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट GYN लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है वुमेन को रिलेट करते हैं। तो बहुत सारे वर्ड आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ आपको। गायनेकोफोबिया, अगर गायनेकोफोबिया है तो फियर फ्रॉम वुमेन, महिलाओं से डरना। फिर गायनेकोक्रेसी, रूल बाय वुमेन, चाहे रजिया सुल्तान ने रूल किया हो तो भी गायनेकोक्रेसी था, या मॉडर्न एज में जैसे एंजेला मार्केल है, चांसलर है जर्मनी की, तो वहां पर भी क्या एक तरह का गायनेकोक्रेसी है। क्रेसी माने रूल या गवर्नमेंट होता है। और इसी से वर्ड बन जाता है फिलोगाइनिस्ट या फिलोजिनिस्ट बोल सकते हो। लव या लाइक है, वन हु लव्स, ये भी वन वर्ड में आते हैं। वन हु लव्स वुमेन, महिलाओं को लव या लाइक करने वाला वो कहलाता है आपका फिलो। मिसो कर देते हैं तो मिसो में क्या हो जाएगा? वन हु हेट्स या डिसलाइक, यहां पर कर दोगे डिसलाइक। जो हेट करता है या डिसलाइक करता है महिलाओं को तो वो होता है मिसोगाइनिस्ट। और जिनकी फेमिनिस्ट अप्रोच होती है, अभी हम लोगों ने एफेमिनेट वर्ड किया था, तो फेमिनिस्ट वर्ड एक आता है। तो जो वुमेन के कॉज के लिए, वुमेन महिलाओं की सपोर्ट के लिए बात करते हैं वे होते हैं फेमिनिस्ट। जैसे फेमिनिस्ट राइटर होते हैं, फेमिनिस्ट सोशल वर्कर होते हैं, जो महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, महिलाओं के डेवलपमेंट और फ्रीडम की बात करते हैं, वे फेमिनिस्ट होते हैं। फेमिनिस्ट राइटर हो सकते हैं, फेमिनिस्ट सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, या फिर वर्कर हो सकते हैं, वो होते हैं फेमिनिस्ट। इसी से बन जाता है फेमिनिज्म, महिलाओं के लिए बात करते हैं फेमिनिज्म। तो ये हो जाएगा। फिर अगला वर्ड इसमें आता है और वो है एंड्रोगाइनस।
अगर इस पे ध्यान दो तो एंड्रो का मतलब होता है मैस्कुलिन और ये है फेमिनिन। तो दोनों सिम्टम्स होते हैं। अ पर्सन हु हैज both the symptoms of मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल दोनों सिम्टम होते हैं, वे कहलाते हैं आपके एंड्रोगाइनस, या यूनिक कह सकते हैं, या बाईसेक्सुअल भी कहते हैं इनको, बाईसेक्सुअल। बाई माने टू होता है, दो जेंडर रहते हैं इनमें, तो ये हो जाता है एंड्रोगाइनस। तो जहां भी जीवायन मिल जाता है उस कॉन्टेक्स्ट में आपको मीनिंग में यही लगा देना है। जैसे इसी से बन जाता है आपका मोनांड्री। मोनांड्री माने होता है हैविंग सिंगल हस्बैंड, सिंगल या वन हस्बैंड की बात होती है तो फिर मोनांड्री वर्ड को रिलेट करते हैं। और यही होता है कि अगर कह सकते हैं इसमें कि मैनी हस्बैंड्स, तो वर्ड आ जाता है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब होता है हैविंग मैनी हस्बैंड्स। ये ध्यान रखना कि जब भी आप बात करोगे बेसिकली हस्बैंड्स की तो फिर एंड्री आना है, और जब भी हम बात करते हैं महिलाओं की तो फिर जीवायन आना है। जैसे पॉलीजीनिंग, एक वर्ड आता है पॉलीजीनिंग। पॉलीजीनी का मतलब होता है कई सारी पत्नियां होना, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। पॉली माने मैनी है, बताया था, भी मल्टी है। लेकिन अगर स्पाउजेज की बात होती है तो स्पाउजेज का मतलब होता है फिर गैमी वर्ड आ जाता है। गैमी कैसे रिलेट करते हैं? हैविंग एक फ्रेज आता है जिसको वन वर्ड से सब्स्टिट्यूशन करना होता है, हैविंग वन स्पाउज। और वन स्पाउज का मतलब अगर पति है तो उसकी एक पत्नी है, या पत्नी है तो उसका एक पति है। हैविंग वन स्पाउज तो कहलाता है मोनोगैमी। या सिंगल मैरिज की बात होती है तो वहां पे लगा देते हो मोनोगैमी। और हैविंग टू स्पाउज, अगर टू स्पाउजेज हो जाते हैं, एक चीज ध्यान रखना, तो वहां पर बाईगैमी हो जाता है। बाईगैमी हो जाता है हैविंग टू हस्बैंड्स या हैविंग टू वाइफ। लेकिन हैविंग मेनी वाइफ तो पॉलीजेनिस्ट हो जाता है। तो वन स्पाउज या सिंगल स्पाउज, स्पाउज का मतलब ही होता है हस्बैंड और वाइफ वन एट ए टाइम। हस्बैंड और वाइफ एक बार में एक ही की बात होती है, पति या पत्नी। और ध्यान रखना स्पॉटिंग एरर में आता है रूल की स्पाउज के साथ हस्बैंड या वाइफ का इस्तेमाल नहीं करोगे आप, बी केयरफुल। जैसे आप कजिन की बात करते हो तो कजिन का मतलब ही होता है ब्रदर और सिस्टर, तो कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर का इस्तेमाल नहीं करोगे, बहुत केयरफुल रहना है आपको। डू नॉट यूज ब्रदर और सिस्टर, क्योंकि अगर सब्जेक्ट में ही है तो इसका मतलब है कजिन का मतलब भाई हो गया है, और सब्जेक्ट में अगर शी है तो इसका मतलब है कि वो बहन हो गई है, चचेरी बहन या भाई होता है। उसी तरह स्पाउज है, स्पाउज का मतलब ही होता है हस्बैंड या वाइफ, इनबिल्ट रहती है मीनिंग। और यही हैविंग मैनी स्पाउजेज तो क्या हो जाएगा, टू नहीं मैनी, तो हो जाता है पॉलीगैमी। यहाँ पे मैनी कर दो, मैनी स्पाउजेज तो कर दोगे पॉलीगैमी। ओके, क्लियर हुआ? मैनी स्पाउजेज मैरिजेज को रिलेट करते हैं, इसी गैमी को उठा लेते हैं। और बताया था आपको कि मैरिज ऑफ गॉड या मैरिज विथ गॉड, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है मैरिज ऑफ गॉड या मैरिज विथ गॉड, तो थियोगैमी होता है। थियो माने गॉड होता है या रिलीजन की बात हो रही होती है। इसी तरह से आपका आता है, फिर लगा दो वन हु लव्स मैरिज इंस्टीट्यूशन, जो विवाह की संस्था को पसंद करते हैं वो कहलाते हैं फिलोगैमिस्ट। और वन हु हेट्स, अगर हेट कर देते हो, वन हु हेट्स मैरिज या फिर विवाह की संस्था जिन्हें पसंद नहीं है वे कहलाते हैं मिसोगैमिस्ट। तो गैमी का मतलब ही रहता है मैरिज को या फिर स्पाउज को रिलेट करना है। अब यहाँ पर थियो वर्ड आया है, थियो वर्ड पे अगर ध्यान दो तो आता है क्रेसी वाले वर्ड में आपको बता चुका हूं, तो थियोक्रेसी इसका मतलब होता है रूल बाय गॉड, या थियार्की लगा रहता है, इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। ईश्वर के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा गवर्नमेंट होती है, क्योंकि आर्की मतलब रूल होता है, क्रेसी मतलब रूल होता है। इसी तरह से आ जाता है थियोलॉजी,
लॉजी का मतलब ही होता है स्टडी या साइंस ऑफ गॉड या रिलीजन होता है। और जितने भी धर्माचार्य हैं, जितने भी रिलीजियस पंडित हैं या फिर जानकार हैं, वो कहलाते हैं थियोलॉजिस्ट। ये थियो है। थियोफोबिया, थियोफोबिया का मतलब हो जाता है कि फियर फ्रॉम गॉड, भगवान से डरने वाला, तो थियोफोबिया है। और यही अगर हो जाता है थियोमैनिया, ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में वर्ड रिलेट होते हैं, ध्यान रखिएगा, इनको नोट करते चलना आप जो है, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ। थियोमैनिया, मैडनेस, एक मैडनेस होती है, मैंने मैडनेस होता है, ऑब्सेशन होता है कि वन हैज बिकम गॉड, कि उसके अंदर ईश्वरीय शक्तियां आ गई हैं, मिराकुलस पावर आ गई है, तो वो होते हैं आपके, उनके अंदर थियोमैनिया आता है। जैसे अगर हम बात करते हैं बेसेंट की ड्यूरिंग फ्रीडम फाइटिंग, तो वहां पर एक सोसाइटी बनाई गई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी में ध्यान दो, तो थियो वर्ड आ रहा है, जब फिलॉसफी को हम रिलीजन से जोड़ देते हैं तो वो फिर आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी हो जाता है। या फिर एक कॉम्पिटिशन का वर्ड आता है एपोथियोसिस। एपोथियोसिस, थियो वर्ड आया है यहाँ पर अगेन, इसका मतलब होता है किसी को देवतुल्य बना देना, टू एलिवेट समवन अप टू डिवाइन स्टेटस, टू रेज समवन, एलिवेट कर देना, या रेज समवन, किसी को रेज कर दिया है, अप टू कहां तक ले गए हैं, डिवाइन, क्योंकि गॉड का एडजेक्टिव डिवाइन होता है, गॉड स्टेटस नहीं कहोगे, क्योंकि एडजेक्टिव होगा तभी नाउन को मॉडिफाई करेगा। तो डिवाइन स्टेटस पर किसी को उठा दिया है तो एपोथियोसिस होता है, जिसको कैनोनाइजेशन कहते हैं, बैप्टिज्म कहते हैं। तो ये आते हैं वर्ड आपके। नेक्स्ट आता है अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन, एक ऐसा डॉक्टर जिसने स्पेशलाइजेशन किया होता है, जिसको एक्सप्लेन कर देते हैं। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन, आप कह सकते हो यहाँ पर हेयर डिजीजेज। जब हेयर डिजीजेस की बात करते हो तो इसका मतलब है फिर वो ट्राइकोलॉजिस्ट है, ट्राइकोलॉजी से बनता है ट्राइकोलॉजिस्ट। इसी से रिलेट कर देते हैं ट्राइकोफोबिया, गिरते हुए बालों से या फिर झड़ रहे बाल तो उनसे डर रहे होते हैं, तो ट्राइकोफोबिया होता है। ट्राइको का मतलब ही होता है, हेयर को रिलेट करते हैं, जैसे एक आता है हेयर ऑयल होता है, लिखा रहता है ट्रीचक, ट्रीचक का मतलब होता है हेयर की हीलिंग कर रहा है वो। तो वेरेवर यू फाइंड TRICH, इट मीन्स दैट इज, ये आपको हेयर को रिलेट करना है। जैसे एक वर्ड आता है, बहुत अच्छा वर्ड है, ट्राइकोफेगस। कुछ लोगों के अल्ट्रासाउंड में पेट में बालों का गुच्छा रहता है क्योंकि उन्होंने बाल खाए होते हैं, तो फेगस माने ईटिंग होता है, तो ट्राइकोफेगस का मतलब ही हो जाता है कि ईटिंग या वन हु ईट्स हेयर, हेयर को खाते हैं, फेगस माने ईटिंग होता है, ध्यान रखना, ईसोफेगस से आया है। और यही बिब्लियोफेगस कर देते हो, इसका मतलब होता है कि वो वन हु ईट्स बुक्स या किताबों को, पन्नों को चबाने वाला। तो स्टूडेंट्स, हमारे रिकॉर्ड करियर यूट्यूब चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा देखें, उसको कमेंट करें और शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद।